हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक दो ऐसी कंपनीज के बारे में जिनसे आपको जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये कंपनीज आपको फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली किसी भी पैरामीटर के ऊपर आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी इन कंपनीज के अंदर आपको कभी कभी तेज़ी देखने को मिल जाती है, जिसके चलते बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको नुकसान होने लगता है। एंड ये कंपनीज आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के दम पर चलती हुई दिखाई देती हैं। एंड मैंने आपको हमेशा समझाया है, कंपनी के फाइनेंशियल को देखिए, फंडामेंटल को देखिए, जिसके चलते आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले भविष्य में इनका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। एंड अभी हम जिन दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनकी कंडीशन ऐसी है कि गली का कुत्ता भी उनको ना पूछे। लेकिन फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं कि ये दोनों कंपनीज उनके पोर्टफोलियो में रहें। एंड अभी भी लोग जो है इनके अंदर खरीदारी करने की कोशिश करते रहते हैं। देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिस्काउंट। यदि आप इस कंपनी की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्काउंट कितना अच्छा खासा है। इस कंपनी की लिस्टिंग आपको 2021 में जुलाई के आसपास देखने को मिली थी। एंड लिस्टिंग के बाद से ही इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक जो है लगभग 60% सस्ता हो चुका था। लेकिन इस समय यदि आप ध्यान दोगे तो कंपनी इस लेवल पर सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दे रही थी। एंड यहाँ से आपको हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिलती है, जिसके चलते बहुत से निवेशक इसके अंदर फ्रेश एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना इस समय पर बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। 66 रुपये 95 पैसे का स्टॉक है, जिसके अंदर लास्ट मार्केट में 0.5% की गिरावट देखने को मिली। एंड इसके पैटर्न के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी के अंदर बीच बीच में रिकवरी भी देखने को मिलती है। पिछले 5 दिनों के अंदर ये स्टॉक उतार चढ़ाव के साथ 3% पॉजिटिव है। 1 महीने की बात करें तो 10% का रिकवरी है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर पहले गिरावट देखने को मिली थी, देन उसके बाद जो है ये स्टॉक धीरे धीरे करके रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये रिकवरी आने वाले फ्यूचर में अच्छे रिटर्न में बदलेगी? देखो, मैक्सिमम चार्ट के अंदर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की दिखेगा, और किसी भी स्टॉक का चार्ट यदि इस तरीके से देखने को मिले तो डेफिनेटली मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करने वाला। साथ ही इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फाइनेंशियल्स में भी आपको कुछ खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। जून के अंदर आपको करीब करीब 185 करोड़ का लॉस देखने को मिलता था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सितंबर में ये बढ़कर 250 करोड़ हो गया, दिसंबर में 350 करोड़। अभी हाल फिलहाल में जो हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है उसके पीछे वजह यह है कि मार्च के क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पर लॉस में कमी देखने को मिली है। 350 करोड़ के लॉस अब आपको सिर्फ और सिर्फ 180 करोड़ के लॉस में, 200 करोड़ के लॉस में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कंपनी पॉजिटिव हो गई? अभी भी नहीं, क्योंकि इसके पुराने नंबर्स के ऊपर फोकस करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो कंपनी के नेट प्रॉफिट थे या लॉसेस थे, पहले भी आपको 450-500 करोड़ के आसपास देखने को मिलते थे। फिर कंपनी ने रिकवरी की और सिर्फ 60-70 करोड़ का लॉस देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने 350 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर दिया। देन उसके बाद फिर से रिकवरी हुई और कंपनी ने 186 करोड़ का लॉस किया। लेकिन उसके बाद फिर से आपको लॉस बढ़ते हुए देखने को मिले, लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, और फाइनली इस बार भी आपको कंपनी 188 करोड़ के लॉस में देखने को मिली। देखा जाए तो यहाँ पर पिछले लॉस के मुकाबले हल्की सी रिकवरी है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं बनी है। लेकिन बात करें रिकवरी की तो इसकी क्या गारंटी है कि जो इस बार आपको रिकवरी देखने को मिली है, मतलब 350 करोड़ के जो लॉस थे वो इस बार 188 करोड़ के देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसी रिकवरी आपको पहले भी तो कई बार देखने को मिली है, लेकिन अगले ही क्वार्टर कंपनी ने 300-400 करोड़ का लॉस भी तो कर दिया, और जैसे ही लॉस बढ़ा तो ये कंपनी आपको लगातार गिरावट में देखने को मिली। नुकसान किसका हुआ? आपका। तो ऐसी कंपनी से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप होल्डिंग के ऊपर ध्यान दोगे तो FIIs की होल्डिंग अचानक बढ़ती हुई देखने को मिली थी। मतलब पहले जून के अंदर जो सिर्फ 9-10% की होल्डिंग थी वो अचानक लगभग 57-58% तक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद यदि आप ध्यान दो तो लगातार बीच बीच में आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि ये कंपनी आपको किसी भी पैरामीटर के ऊपर पॉजिटिव देखने को नहीं मिलती। एंड डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर वापस से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यह एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप आपको 36,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। शुरुआत में इस कंपनी ने अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाया, लेकिन इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इसके भी यदि आप मैक्सिमम चार्ट के ऊपर फोकस करोगे तो आपको लिस्टिंग से ही लगातार गिरावट देखने को मिलती है, और यही गिरावट जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है कि स्टॉक जो है काफ़ी सस्ता हो चुका है। 400-450 तक ये कंपनी लिस्ट हुई थी और इस समय सिर्फ और सिर्फ 126 के आसपास मिल रही है। एंड टोटल डिस्काउंट की बात करें तो अभी भी आपको लगभग 67% के आसपास देखने को मिल जाता है।
बट मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा और यही पूछूंगा कि आप लोग इस कंपनी के डिस्काउंट को देख ही क्यों रहे हो। ठीक है, आप लोग ये देखो ना कि इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है? कुछ तो वीकनेस होगी। बिना वीकनेस के, बिना कमी के तो कोई कंपनी ऐसे नहीं गिरेगी। और भी तो बाजार में बहुत सारी कंपनी है जो कि लगातार अच्छे खासे प्रदर्शन के साथ अच्छे खासे रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ये सब देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ पैसा वहां पर फंसाना है जहां पर आपको डिस्काउंट देखने को मिले। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये डिस्काउंट क्यों हो रहा है और क्या सच में हमें इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए या फिर नहीं। अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है नायका, जो कि अब तक ऊपर के लेवल से 80% तक नीचे गिरता हुआ देखने को मिल चुका था। यदि आप एक्यूरेट ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल को कैलकुलेट करते हो तो आपको आराम से 75 से 80% तक की गिरावट देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पैटर्न में आपको बीच बीच में जो हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिलती है वो रिकवरी है ही नहीं। ठीक है, मतलब रिकवरी होती कैसे है? हाई एंड हाइस के पैटर्न के साथ। कोई भी स्टॉक बड़ी गिरावट में देखने को मिल गया तो उसके बाद जो है रिकवरी इस प्रकार से देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कंपनी के नंबर्स। इस बार के भी नंबर्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी खराब देखने को मिले हैं। अर्निंग्स की बात करेंगे तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट लगभग 16-17% डाउन देखने को मिला है। और इसके एग्जैक्ट नंबर के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी के प्रॉफिट में आपको कमी देखने को मिली है इसके सेल्स के साथ। कंपनी के सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे डाउन हो गए, हालांकि वाई ऑन वाई बेसिस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ है। ठीक है, पिछले साल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो लगभग 973 करोड़ के टोटल सेल्स देखने को मिले थे। इस बार कम से कम बढ़े तो हैं, लेकिन इसके मुकाबले जो कंपनी का प्रॉफिट है वो क्यों नहीं बढ़ रहा? यदि आप कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 8 से 9 करोड़। इस बार घटकर कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 27 लाख। एंड पिछले साल कितना था? यहाँ पर आप फोकस करोगे तो देखने को मिल जाएगा 7 करोड़ 58 लाख। एंड पिछले साल के मुकाबले भी एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ खास कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो दिसंबर 2021 के अंदर 52.56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिलती थी। अभी भी जो है लगभग इतनी ही है, लेकिन हर क्वार्टर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हर क्वार्टर के अंदर आपको हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिलेगी। अब प्रमोटर ही धीरे धीरे हर क्वार्टर में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है रिटेल इन्वेस्टर इस पर क्यों ही भरोसा करें। क्या आप इस बेसिस पे भरोसा करेंगे कि FII इसके अंदर अच्छी खासी खरीदारी कर रही है? मतलब पहले 6.57% की होल्डिंग थी, फिर 11% की हो गई, अब 12.26% की है। देखो, FII को मिलता है कोई भी स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पर। यदि कोई स्टॉक मार्केट में 150 रुपये का है ना, तो FII डायरेक्टली प्रोमोटर से आराम से 100 रुपये 80 रुपये के भाव पर खरीदेगी। आने वाली फ्यूचर में गिरावट भी होती है ना, तो उनको कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको प्रोमोटर डिस्काउंट नहीं देंगे, इवन आपको तो मार्केट जितना हो सके उतना चूसने की कोशिश करेगा। और ऐसे में आपको हमेशा सही फैसला लेकर मार्केट में बचना है और अच्छा पैसा बनाना है। देखो, अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि दोनों कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो इस समय काफ़ी वीक है, लेकिन बिजनेस की बात करें तो दोनों ही बिजनेस सॉलिड है। आने वाले फ्यूचर में बात करें 2 साल 5 साल 10 साल बाद डेफिनेटली ये कंपनी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती हैं और शायद आपको अच्छे खासे रिटर्न भी बनाकर दे दें। लेकिन क्या आप 5 साल 10 साल पैसा फंसा कर रखोगे? मान लो इस कंपनी ने 5 साल कोई रिटर्न ही नहीं दिया और क्या पता ये कंपनी जिस हिसाब से फंडामेंटल के साथ देखने को मिलती है आगे चलकर गिरावट में देखने को मिले, तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो को नुकसान में देख पाओगे? यदि हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खरीद लो भाई। आपके पास पैसा है, आपका पैसा है, जहां मर्जी लुटाओ। लेकिन बात करें वेल्थ क्रिएशन की, आने वाले फ्यूचर के मल्टीबैगर रिटर्न की, तो उनके लिए ये दोनों कंपनी इस समय बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। बाकी इन दोनों कंपनी से रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।